जय हिंद दोस्तों। अगर आप श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी का ये फॉर्म भर रहे हैं तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना है। इस फॉर्म में मैं एक ऐसी मैंडेटरी प्रोसेस है जिसमें हजारों उम्मीदवार मिस कर देते हैं और सिर्फ उसी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर कर दिखाऊंगा ताकि आपका फॉर्म पहली बार में सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। आप ये देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पर आ जाता हूँ। इसको आपको बता देता हूँ क्विक स्नैपशॉट। ऑर्गेनाइजेशन नेम है श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में। पोस्ट आपकी क्लर्क की है, स्टाफ नर्स की है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट और अदर भी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 012026022226032026। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन होने वाला है। एप्लीकेशन पीरियड जुलाई 30 से अगस्त 21 2026 तक शाम के 4 बजे तक चलेगा। एप्लीकेशन फीस है 375 रुपये से लेकर 1500 तक, कैटेगरी वाइज डिपेंड कर रहे हैं। कल पे स्केल होगा FPL2 19,900 से 63,200 तक। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया, तो एक बार जरूर चेकआउट करना। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम सिलेबस से लेकर एग्जाम पैटर्न तक सब बताया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक, अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं आगे श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी न्यू रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे आप देख सकते हो रीड करना ऑल इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन इन एडवर्टाइजमेंट बिफोर रजिस्टरिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो साइन अप का प्रोसेस दिया गया है, फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का दिया गया है, गाइडलाइन फॉर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का, एडवर्टाइजमेंट अगर आपने डाउनलोड करना है तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन दिया है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, दो तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप हरियाणा के परिवार पहचान पत्र हैं तो आप के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मोबाइल नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको पूछ रहा आर यू बोर्नफील्ड ऑफ रेजिडेंट ऑफ हरियाणा। अगर आप बोर्नफील्ड ऑफ रेजिडेंट ऑफ हरियाणा है तो यस कर लेना। आप यहाँ पे अपना अपलोड करना है स्कैन कॉपी ऑफ हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट डोमिसाइल आपने अपलोड कर लेना। ये ध्यान देना ये PDF फाइल में होना चाहिए और लेस देन 2 MB से कम होना चाहिए। और अगर आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना है तो वो भी कर सकते हो। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, हरियाणा परिवार पहचान पत्र या मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर आप बोर्नफील्ड और रेजिडेंट ऑफ हरियाणा के नहीं हो तो नो पे क्लिक कर दोगे। और मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके लिए आ गया, मोबाइल नंबर के थ्रू आपको करना होगा अगर आप तो रेजिडेंट ऑफ हरियाणा के नहीं रहे। मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना, सबमिट पे क्लिक कर देना। सबसे पहले आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगेगा, जैसे मोबाइल नंबर आपने एंटर कर देना। फिर आपने एंटर करना है इंटर कैंडिडेट नेम एज द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो आपके 10th में नाम था वही एंटर करोगे। ये ध्यान देना आपने प्रीफिक्स नहीं यूज़ करना, जैसे श्री, मिस्टर, मिसिस, डॉक्टर, मिसेस जो भी होता है प्रीफिक्स वो यूज़ नहीं करोगे, डायरेक्ट नेम एंटर करोगे। फिर हैव यू चेंज, अगर आपने कभी चेंज नेम किया हुआ तो यस करके अपना करंट नेम एंटर कर दोगे, अगर नहीं किया तो नो पे क्लिक कर देना। फिर आपने जेंडर बताना, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर हो। फिर आपने टू विच कैटेगरी डू यू बिलोंग, ये ध्यान देना आपको जनरल अनरिजर्व के कैटेगरी के थ्रू ही बिलोंग फिल करना होगा, क्योंकि आप बोर्नफील्ड ऑफ रेजिडेंट ऑफ हरियाणा के नहीं हो। ये ध्यान देना, अगर होते तो आपको ऑप्शन आता। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर देना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। ईमेल एड्रेस आपने एंटर कर देना, जो करंट और एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए। फिर ये जो कैप्चा होगा आपने कैप्चा इसको एंटर कर देना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो आपको OTP सेंड कर दिया होगा मोबाइल नंबर पर और एक फील्ड भी ओपन हो गया होगा। मोबाइल OTP यहाँ पे एंटर कर देना और सबमिट पे क्लिक कर देना। ये आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन विथ योर मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका शो कर रहा होगा। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे और कैप्चा एंटर कर देना और सबमिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड फिर आपको मोबाइल नंबर पे OTP सेंड कर दिया होगा, इसको OTP एंटर कर देना और वैलिडेट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपका प्रोफाइल है जो इनकम्प्लीट है, अभी हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही किया था। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन इन्फो होगा, फिर बेसिक डिटेल एंटर करेंगे, फिर लास्ट में हम डॉक्यूमेंट और फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो सिलेक्ट किया है, मैं हरियाणा का बोर्नफील्ड रेजिडेंट नहीं हूँ तो नो किया है। मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा। कैंडिडेट नेम और हैव यू चेंज योर नेम मैंने नो किया था। जेंडर चूज़ किया था और कैटेगरी इसके थ्रू अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट चूज शो कर रहा होगा, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर।
नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आप बेसिक डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपने मदर नेम एंटर करोगे, फिर फादर नेम एंटर कर देना। फिर आपसे पूछ रहा है कभी आपको वंचित किया गया है, कभी यूपीएससी, एचपीएससी, अदर स्टेट पीएससी, एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो आप जानकारी देगा। और कभी किया गया तो यस करके आपने फाइल अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट जो भी 2 MB का ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना, वो डिसेबल हो जाएगा। फिर कभी आपको क्रिमिनल केस कन्विक्ट किया गया है कभी, तो यस करके उसको आपने कोर्ट केस डिटेल अपने एंटर करोगे। अगर नहीं किया तो नो पे क्लिक कर देना। फिर आपसे कभी रेगुलर एम्प्लॉई, अगर आप रेगुलर एम्प्लॉई हो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एम्प्लॉई, यूनिवर्सिटी, बोर्ड या कॉरपोरेशन के, तो आप यस करके आपने उसकी डिटेल की जानकारी देनी है। अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक कर देना। फिर आपने परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पे एड्रेस एंटर करोगे, पिन कोड एंटर कर दोगे, स्टेट चूज़ कर लोगे जो भी आपको परमानेंट एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लोगे। फिर आपने सिटी, टाउन, विलेज एंटर कर देना और तहसील एंटर कर देना। फिर आपसे बोल रहा है कि अगर आपका परमानेंट और कोरस्पॉन्डिंग सेम एड्रेस है तो आप यहाँ चेक बॉक्स दिएगा, इस पर क्लिक कर देना। जो भी ऊपर एंट्री की होगी नीचे फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसको अनचेक रहने देना। यहाँ एड्रेस एंटर कर देना, पिन कोड एंटर कर देना, स्टेट चूज़ कर लेना अपना कोरस्पॉन्डिंग वाला। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना, बेस्ड ऑन स्टेट आपको शो करेगा। सिटी, टाउन, विलेज एंटर कर देना और तहसील एंटर कर देना। फिर आपने बैंक अकाउंट डिटेल एंटर करना है। ये ध्यान देना अगर आपको रिफंड अब मिलेगा तो आपके इसी बैंक अकाउंट की डिटेल में ही एंट्री आएगी, ये ध्यान देना। रिसीव रिफंड फॉर फीस के लिए नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर नेम एंटर करना, बैंक अकाउंट नंबर क्या है वो एंटर करना, नेम ऑफ द बैंक क्या है वो एंटर करना, और आईएफएससी कोड क्या है वो एंटर कर देना। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड डॉक्यूमेंट एंड फोटो सिग्नेचर टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आपने देख सकते हो डॉक्यूमेंट और फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। ये ध्यान देना जो फोटो होगा आपका रिसेंट होना चाहिए और जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में हो सकता है, और मैक्सिमम 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और डायमेंशन ये है। और अपलोड करना है अपने सिग्नेचर, ये ध्यान देना ये भी जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट में होगा और 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपने डॉक्यूमेंट डिटेल अपनी एंटर करनी है। इसमें क्वालिफिकेशन आपका 10th का ही पूछ रहा है। यहाँ पे आप ऐड कर दोगे नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने 10th किया वो चूज़ कर लोगे। पासिंग ईयर क्या था वो बता दोगे। फिर रोल नंबर क्या था वो एंटर कर देना। मार्क्स जो ऑब्टेन किया था वो बता दोगे, और टोटल मार्क और सीजीपीए क्या आया था वो बता दोगे। ये ध्यान देना इन केस ऑफ सीजीपीए प्लीज अपलोड कैलकुलेशन फार्मूला अलॉन्ग विद द मार्कशीट, ये ध्यान देना। फिर आपने अपना मार्कशीट अपलोड कर देना है। ये ध्यान देना ये 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। फिर सेव पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ क्लिक टू अप्लाई बटन फॉर अप्लाइंग फॉर एनी एडवर्टाइजमेंट। फिर आपने आप देख सकते हो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हमने जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना है वो अप्लाई करने के लिए बटन दब क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आप ये देख सकते हो स्टाफ नर्स को अप्लाई करना है तो फर्स्ट वाला, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट को करना है तो क्लिक हेयर टू अप्लाई सेकंड वाला, और क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई थर्ड वाला। अगर आपने इसका देखना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर SKU रिक्वायरमेंट 2026, तो ये मैंने मेंशन किया हुआ, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना अप्लाई करने से पहले। जिस पोस्ट को भी अप्लाई करना आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो जिस भी पोस्ट को अप्लाई करोगे उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर शो कर रहा होगा। मैं जो पोस्ट को अप्लाई कर रहा हूँ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट को कर रहा हूँ। अगर आप क्लर्क या नर्स को कर रहे होगे तो वो उसका शो कर रहा होगा। यहाँ पे एजुकेशन को डिटेल हमने एंटर करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे ऑप्शन दे रहा होगा, तो मेरे पास होना चाहिए विद्या फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, या डिप्लोमा ये होना चाहिए आयुर्वेदिक फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। फिर आप ये देख सकते हो। फिर मैं नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन नेम एंटर करूँगा, ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो मैं चूज़ करूँगा, और रोल नंबर अपना एंटर कर दूंगा जो भी था, और मार्क जो सीजीपीए ऑब्टेन किया था वो बताऊंगा, और टोटल मार्क और सीजीपीए क्या था वो बताऊंगा। फिर मैंने मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करूँगा, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा है +2 एग्जामिनेशन शुड बी पास्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से होना चाहिए। फिर मैं इसका नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट नेम बताऊंगा, ईयर ऑफ पासिंग बताऊंगा, रोल नंबर, मार्क जो ऑब्टेन किया था वो बताऊंगा, टोटल मार्क, और फाइल अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे एक चीज़ और पूछ रहा है, ध्यान देना, मैट्रिक होनी चाहिए आपकी हिंदी या संस्कृत एज ए 1 सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक तक, यानी 10th तक, या फिर आपके पास +2 BA MA विथ हिंदी एज ए 1 सब्जेक्ट होना चाहिए, ध्यान देना। यहाँ पे आपको ऑप्शन है यस या नो, यस का। फिर आपने अपलोड करना है, नो का ऑप्शन नहीं है, आपके पास होना ही चाहिए। फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये ध्यान देना 2 MB से ज़्यादा नहीं होगा।
फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो हमने जो डिटेल एंटर की थी वो डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली हो चुकी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो, पोस्ट देख सकते हो, आपका नेम शो कर रहा होगा, पोस्ट जिस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो और अमाउंट शो कर रहा होगा। मेरे केस में मुझे 1500 रुपये पे करना है। प्लीज़ नोट बिफोर प्रोसीडिंग पेमेंट ऑफ फीस प्लीज चेक ऑल डिटेल। यू वुड नॉट बी एबल टू एडिट और चेंज इन द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। एक बार जब आप पेमेंट कर दोगे तो आप अपनी डिटेल को एडिट या चेंज नहीं कर सकते। तो अभी एक बार जरूर रीवेरीफाई और रीचेक जरूर कर लेना। मैं पे क्लिक कर देता हूँ। आर यू श्योर टू प्रोसीड, मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो पेमेंट पेज पे मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आप स्कैन क्यूआर कोड के थ्रू करना है तो उसके थ्रू भी कर सकते हो। पे बाय कार्ड का ऑप्शन भी है, जिसके भी थ्रू आपने करना है वो उसके थ्रू कर सकते हो। पे बाय कार्ड, यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग, जिसके भी थ्रू करना है पेमेंट कर लेना और कंटिन्यू करके पेमेंट कर देना। जब एक बार पेमेंट कंप्लीट हो जाए तो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड जरूर कर लेना और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जरूर रख लेना। इस तरह आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि SKUU यूनिवर्सिटी 2026 का फॉर्म का फिल कैसे कर सकते हो बिना किसी गलती का। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।